फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये बिहार की समस्तीपुर ज़िला की है और इस घटना को बीते कम से कम 10 साल 11 साल के आसपास हो चुका है। ये कहानी प्रिंस की है। प्रिंस यानी राजा नहीं, प्रिंस उनका नाम है जिसने कहानी भेजी है। तो चलते हैं उनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी ऑल पे करके प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप मेरी कोई वीडियो मिस ना कर पाए। तो चलते हैं दोस्तों हाईवे नाइट की सफ़र पर। आप तैयार हो जाइए। दोस्तों, मेरा नाम प्रिंस है। मैं अपनी माँ बाप का छोटा औलाद हूँ, अब लाडला हूँ, और तभी मेरा नाम मेरे पिता ने प्रिंस रखा था। अब मुझे बहुत दुलार मिलता था अपने परिवार में। मैं छोटे से ही उम्र में और अपने जो चाचा हमारे शहर में रहते थे उनके साथ रहने लगा था। चाचा से मुझे बहुत लगाव था और चाची भी मुझसे बहुत प्यार करती थी, माँ से बढ़ कर के। और मुझे शहर में ही अपने साथ में रख कर के पढ़ाने लगे थे। मैं सिर्फ छुट्टियों में जाता था अपने गांव पर अपनी मम्मी पापा से मिलने के लिए। बाकी तो मैं अपना शहर में ही रहता था, चाचा चाची के पास ही। मेरा पढ़ाई लिखाई लालन पालन एक तरह से कहे तो सब चाची चाचा द्वारा ही हो रहा था। लेकिन छुट्टी में ज़रूर मैं अपने गांव जाता था। इस तरह मैं करीब 15 साल का हो चुका था। गर्मी की छुट्टियां थी और चाचा मुझे गांव पर छोड़ कर के आ गए थे। उस गांव में तो मुझे तो नहीं लगता था कि कोई मेरा दोस्त होगा, और मैं 2 महीना कैसे बिताना था मुझे नहीं मालूम कि मुझे अब नया दोस्त बनाना चाहिए था। मैं एक आध लड़कों से दोस्ती कर ली थी, लेकिन मेरी माँ कहती थी कि देखो, बाहर जाना तो जो कॉर्नर का घर है ना गली में, उसके आसपास बिल्कुल खड़ा नहीं होना है और कोशिश करना कि उधर से तुम ना निकलो। मैं हैरान था कि माँ, क्या बात है, ऐसा क्यों बोल रही हो? बोली, बेटा, ज़्यादा बोलने के पूछने की ज़रूरत नहीं है, जितना बताया जाए उतना ही क्या करो। लेकिन मैं जिद पकड़ चुका था। लेकिन माँ, मैं 15 साल का हूँ, मुझे तो बताओ, मुझे तो जानकारी होनी चाहिए। माँ बोली, बेटा, मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन उस घर में कोई भूत रहता है और तुम जाओगे तो शायद तुम पर हमला कर दे या पकड़ ले। से गांव के लोग कोई नहीं जाता है। वो सारी बात संक्षिप्त में बताई। मैं उनसे पूछता रहा कि पूरी बात आप बताओ, कैसे भूत हो, कैसा दिखता है। बच्चे का चंचल मन था मेरा और मैं उनसे पूछता रहा, लेकिन वो नहीं बता पाई। कहने, ठीक है माँ, मैं नहीं जाऊँगा वहाँ पर। और वो जो 2-3 मेरे दोस्त बने थे उनसे मैं जानकारी इकट्ठा करने लगा। वो भी माँ की तरह ही बात बताए कि उस घर में कोई भूत रहता है, गांव के लोगों ने देखा है, से वहाँ जाना ठीक नहीं है। वो मेरी बात सुनकर डर गए थे, लेकिन मैं उनकी बातों से, अपनी माँ की बातों से संतुष्ट नहीं था। मेरा चंचल मन यही कह रहा था कि इसकी जानकारी लेनी चाहिए कि कैसा भूत होता है। अब वाकई उस घर में भूत है कि हमने तो जो पढ़ा है कि ऐसा कुछ नहीं है, भूत होता नहीं है, ये मन का भ्रम होता है, किस्से कहानियों में होता है। सब जो मुझे जानकारी थी वो मैं अपना मन में सोच रहा था कि वाकई भूत होता है क्या। मेरा मन
अब ये कह रहा था कि चलो पता लगाया जाए। और भरी दोपहरी में जब सब सो रहे थे, गर्मी लू चल रही थी, अब मैं चुपके से निकल गया था, एक हाथ में एक छोटा सा बॉल, क्रिकेट का बॉल लेकर के, और उस घर के पास पहुंच कर के मैं वो बॉल उनके आंगन में फेंक दिया था जानबूझ करके, ताकि उनके घर में मैं प्रवेश कर सकूं। और मैं दरवाज़ा खटखटाया तो आवाज़ आई, कौन? यानी कि जी मेरा बॉल आपके आंगन में गिर गया खेलते खेलते। दरवाज़ा खोला तो देखा कि एक 12-13 साल का अच्छा सा सुंदर सा बच्चा है, और वो हाथ में बॉल लिए खड़ा था। बोला, भैया ये आपका बॉल। यानी कि भाई पानी नहीं पिलाएगा, बहुत ज़ोर से प्यास लगी है। तभी किसी खांसने की आवाज़ आई और फिर आवाज़ आई, अरे पानी पिला दे बच्चे को, गर्मी देख कितनी लू पड़ रही है। वो शायद कोई बूढ़ी दादी माँ थी। मैं अंदर घुस चुका था तो देखा एक चारपाई पर वो बैठी हुई थी और खांस रही थी। पास में कुछ दवा भी रखा हुआ था। वो मेरे को देख के मुस्कुराई, बोली, बच्चा तेरे को तो मैं कभी देखी नहीं इस गांव में। फिर मैं अपने पिताजी का नाम बताया तो पहचान गई और मेरे सर पर हाथ रख कर बोली, खुश रहो बेटा, सदा सुखी रहो, आशीर्वाद दिया। उनके आशीर्वाद से मेरे दिल में बहुत ठंडक सी महसूस हुआ। बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद ऐसा ही होता है। मन में अपने सोचने लगा कि यहाँ पर भूत, माँ बोल रही थी, गांव के वो बच्चे भी बोल रहे थे, लेकिन हमें तो कोई भूत नज़र नहीं आया। वो बच्चा गिलास में पानी लेके आया, मैं वहीं पर दादी माँ की चारपाई पर ही उनके पैरों के पास में बैठ गया। बच्चा, पानी पी लो। यानी कि हाँ, पानी लेकर मैं पी लिया। यानी कि दादी माँ, आप एक बात बता दो मेरे को। बोले कि पूछो बच्चा। कि दादी माँ, सारे गांव के तो लोग कहते हैं, और मेरी माँ भी कहती है, मेरे दोस्त भी कहते हैं कि आपके घर में भूत है, क्या ये सही बात है? दादी माँ की आंखों में आंसू आ चुके थे। यानी कि आप रो नहीं, आप नहीं बताना चाहती हो तो मत बताओ, मैं चला जाता हूँ। वो मेरा हाथ पकड़ ली और बोली, बेटा मेरे घर में कोई भूत नहीं है, और ये जो कहानी है, घटना है, ये गांव वालों ने सबने देखी थी। यानी कि दादी माँ, क्या कहानी है, कब की बात है ये? तब वो बताने लगी कि शायद बहुत टाइम हो चुका इस बात को, मुझे पूरा ध्यान नहीं है, अब बुढ़ापे का शरीर है। यानी कि दादी माँ, आप घटना ही बता दो, क्या हुआ था? बोले, तेरे दादाजी खेतों पे काम कर रहे थे और अचानक वो गिर पड़े। तेरे दादाजी गिर करके छटपटा रहे थे। यानी कि फिर आगे क्या हुआ दादी? तो गांव के और भी लोग खेतों में काम कर रहे थे, उनको छटपटाना देख करके नीचे और उनको उठा करके घर पर लाया गया। उनको मैं पानी पिलाई, लेकिन वो पानी भी नहीं पी रहे थे और कुछ अलग सी भाषा बोल रहे थे जो हमें समझ में नहीं आ रहा था, ना ऐसी भाषा वो जानते थे। सब लोग, जो गांव के लोग इकट्ठा हो गए थे, सब परेशान थे और उनकी आंखें एकदम लाल लाल सी हो गई थी और वही भाषा वो बोले जा रहे थे। तभी गांव के एक सियाने लोग थे और उन्होंने बोला कि इन पर कोई भूत सवार हो चुका है। अब हम लोग सब डर चुके थे। बगल के गांव से एक तांत्रिक को बुलाएगा, पंडित को, और उन्होंने भूत उतारने की दादाजी की कोशिश की,
लेकिन वो उछलने लगे थे उनकी तंत्र विद्या से। लोग उनको पकड़ रहे थे, 5-5 लोग एक साथ उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो किसी के पकड़ में नहीं आ रहे थे। तांत्रिक वो बोला कि नहीं, हमारे बस की बात नहीं है, आप किसी बड़े तांत्रिक को दिखाओ, लेकिन मैं इसका इलाज नहीं कर पाऊँगा, ये कोई बड़ा शैतान इनको पकड़ रखा है। और तांत्रिक चला गया था। उसके जाने के बाद में वो शांत हो गए थे, लेकिन रात को वो खांसते खांसते खून की उल्टी की और उनका दम निकल गया था। घर में हम लोग रोना पीटना शुरू हो चुका था, सारे लोग दहल चुके थे घटना देख करके। अब तो होनी थी, वो हो चुकी थी। अगले दिन सारे रिश्तेदार हमारे दोपहर तक जुट चुके थे और उनके संस्कार के लिए श्मशान घाट ले जाया गया। श्मशान घाट में मैं भी गई थी, दादी माँ ने बोला कि मैं भी गई थी, और हम उधर से लौट रहे थे तो शाम हो चुका था, धुंधल का शाम का अंधेरा फैल चुका था। मैं पीछे आ रही थी, सबसे पीछे थी। तभी मुझे लगा कि मेरे पीछे भी कोई चल रहा है। मैं पलट कर देखी तो मेरे वो पति ही थे जो मेरे पीछे पीछे चल रहे थे और मेरी तरफ देख रहे थे। मैं उनको देख करके डर गई थी कि क्या मेरे पति अब बहुत कोई आत्मा बन गए हैं क्या। मैं दौड़ने लगी थी आगे की तरफ में, और पति भी हमारे साथ साथ चल रहे थे। मैं घर पर पहुंच गई थी और वो घर में घुसना चाह रहे थे, और तभी मैं डर के मारे चीख पड़ी थी। और चीख सुन कर के कई लोग इकट्ठा हो गए थे, और कईयों ने उस दादाजी को देख लिया, तेरे दादाजी को देख लिया था, उनकी आत्मा को सामने देख लिया था। और उसके बाद तो गायब भी हो गए थे, फिर वो कभी नज़र नहीं आए थे। इतनी सी घटना है, और ये घटना पूरे गांव में फैल गई थी। मैं इस घटना को सुन कर के और समझ नहीं पा रहा था, क्या ऐसा भी होता है क्या, मरने के बाद आत्मा क्या साथ साथ घर में आ जाती है। ऐसा तो मैंने कभी सुना नहीं था। यानी कि दादी माँ, फिर आगे क्या हुआ, आपसे क्यों लोग आपके घर से क्यों डरते हैं। बोले बेटा, यही घटना पूरे, मैं बता तो रही हूँ कि पूरे गांव में फैल चुका था, और लोग बाग हमसे, हमारे परिवार से, सभी लोगों से डरने लगे थे कि कहीं दादाजी की आत्मा हमारे ऊपर ना हो, इस घर में ना रह रही हो। लेकिन बेटा, उसके बाद तेरे दादाजी यानी कि मेरे पति कभी नज़र नहीं आए थे, और ना आज तक नज़र आए हैं। यही घटना है बेटा। मैं उनकी बातें सुन कर के सही में मन में एक दया सी आई थी कि ये बात तो बहुत पुरानी है, और लोग बाग इस तरह इनसे क्यों नफरत करते हैं, क्यों डरते हैं लोग। मैं सोच लिया था कि मम्मी को जा कर के मैं सारी बात बताऊंगा, छुपाऊंगा नहीं, कि आत्मा थी, आई थी, सबने देखा था, लेकिन अब तो कोई डरने वाली बात ही नहीं है। और मैं वहाँ से निकल लिया था। अब मन में सोच लिया कि चाहे मेरी पिटाई हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं ये सच को पूरे गांव में सबको समझाऊंगा। जो समझ पाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ, वही मैंने अपना शुरुआत अपने घर से ही किया था। अपनी मम्मी पापा को बताया था, और उस चक्कर में मुझे तो मेरी बहुत पिटाई भी हुई थी, लेकिन मैं सच्चाई तो सच्चाई थी, बता दिया था। और धीरे धीरे ये बात सारे गांव में फैल गई थी कि ऐसी कोई बात नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। और आज इस घटना को तो बहुत साल गुजर चुका है, लेकिन अब वो परिवार सारे गांव से मिल के रहता है, और गांव के लोग भी उनके पास जाते हैं। अब उनका जो नज़रिया था
भूत वाला वो बदल चुका था। अब उनके घर से कोई डरता नहीं है। तो दोस्तों, ये थी प्रिंस की कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई कहानी है, कोई घटना है, आप कोई आत्मकथा है, तो हमें इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। मैं आपकी कहानी को ज़रूर बनाऊंगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और साथ में हमारा एक नया चैनल स्टार्ट हुआ है जो लंबी स्टोरी के लिए है। उसका नाम है हाईवे हॉरर स्टोरी, और उसका लिंक मैं इसमें दे रखा हूँ। आप उस चैनल पर विजिट कीजिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा आपको कहानी सुन करके। तो दोस्तों, इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर हम कल मिलते हैं एक नई कहानी में। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।